क्या करेंगे? आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, प्रत्येक रविवार मिलना शुरू करिए, संगठित होकर सांसद को पकड़ना शुरू करिए, विधायक को पकड़ना शुरू करिएगा। एक बात याद रखिएगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सांसद विधायक किसी पार्टी का होता है। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो किसी पार्टी का होता है। जैसे वो चुनाव जीतने के बाद संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का हो जाता है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए जरा, कौन देता है? सब लोग मिलकर देते हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मेरा सांसद है, ये मेरा सांसद नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश के लिए होते हैं। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, संविधान को बचाने की शपथ लिया है, और संविधान कहता है घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो जो काम करना है वो सारे काम करो। यानी घुसपैठियों को अगर फांसी देना है तो फांसी दो, लेकिन घुसपैठ बंद करो। सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए और उनसे एक सवाल पूछिए कि ये भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए कैसे आ गए? मुझे ये बताओ, चीन में कितने घुसपैठिए हैं, दुबई में कितने घुसपैठिए हैं, अरब में कितने घुसपैठिए हैं, अबू धाबी में कितने घुसपैठिए हैं, फ्रांस में कितने घुसपैठिए हैं? बताओ मुझे कितने। और नहीं है तो भारत में क्यों है? इनको फांसी देने का कानून कब क्यों नहीं बना रहे? इन पे एनएसए क्यों नहीं लगाते? यूएपीए क्यों नहीं लगाते? देशद्रोह क्यों नहीं लगाते? दूसरी समस्या है धर्मांतरण। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? धर्मांतरण आज की डेट में एक बहुत ही फायदेमंद धंधा है। कोई फ्री में धर्मांतरण नहीं कराता। 1 लाख रुपए एक परिवार का धर्मांतरण कराने के लिए मिलता है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है फंडिंग, और पश्चिम देशों से बैंक के जरिए, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आती है। ड्राइवर की नौकरी आदमी करेगा तो 20,000 रुपए महीने कमाएगा, मैनेजर हो जाएगा तो भी 50,000 रुपए महीने कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो भी 50,000 कमाएगा। और धर्मांतरण में अगर उसने महीने में 5 परिवार धर्मांतरण करा दिया तो 5 लाख कमा लिया कि नहीं? कमाया कि नहीं? तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण कैसे बंद होगा? न फंडिंग बंद हो रही है, न धर्मांतरण को हमने देशद्रोह घोषित किया। न फंडिंग बंद हो रही है, हवाला की फंडिंग और बाकी जो फंडिंग आ रही है, न हमने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया, तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? करते रहिए ऐसे कार्यक्रम, अखबारों में फोटो छपने दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, धर्मांतरण जीरो, एक रत्ती भर कम नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोट जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, शायद आपको खबर भी नहीं है और खबर होती भी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं को जुलाई 2024 में खबर थी कि अगस्त में क्या होने वाला थी? उनको खबर क्या जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा था कि अगले महीने क्या होगा? क्या जुलाई में बांग्लादेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था अगले महीने क्या होगा? लेकिन हुआ। और क्या क्या हुआ? मकान पे कब्जा हुआ, दुकान पे कब्जा हुआ, खेत कब्जा हुआ, खलिहान पे कब्जा हुआ, बिजनेस पे कब्जा हुआ, शोरूम पे कब्जा हुआ, व्यापार पे कब्जा हुआ, और बाकी तो छोड़ो, पिता के सामने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों के सामने मां का बलात्कार किया, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया, पति के सामने पति को बांध के उसके सामने को देखता रहे कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है, और हुआ। और वो बांग्लादेश नहीं, वो ईस्ट बंगाल है, वो बंगाल का हिस्सा है। बंगाल को 2 टुकड़े में बांटा गया, एक ईस्ट बंगाल बना, एक वेस्ट बंगाल बना। वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मालदीव हिंदू राष्ट्र था, बचा कोई मालदीव में? अफगानिस्तान, गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, हिंदू राष्ट्र था, कोई बचा हिंदू?
पाकिस्तान, कैके उसका नाम था, कैके इसलिए था वहां से माता कैके ही आई थी। बचा कोई हिंदू वहां पे 2% बचे हुए, वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो भाग आएंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। और बाकी तो छोड़ो पूरी दुनिया का, भारत में क्या सिचुएशन है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हुए 36, 36 से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके। 800 जिले हैं, उसमें 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म, 25% जिलों में हिंदू खत्म, 25% तहसीलों में हिंदू खत्म। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों पे हिंदू खत्म। क्यों? और रूट काज क्या है? घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। कैसे रुकेगा? कठोर कानून बनाने से। बाकी आप कुछ कर लीजिए, हमें बुला के सुन लीजिए और कर लीजिए, कथा करा लीजिए, भागवत कथा करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए। अगर भागवत कथा कराने से ही हिंदू बसते तो गंधार अफगानिस्तान में भी खूब मठ मंदिर थे, खूब कथाएं होती थी, खूब कथावाचक भी थे। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र था, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, खूब कथा का वाचक भी थे, खूब मठ मंदिर भी थे, सब कुछ थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का रूट काज क्या है। अच्छा बाकी तो छोड़ो, एक काम करना, अपने महाराष्ट्र का, अपनी लोकसभा का 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को एक बार चेक कर लेना। मैं वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जनगणना होती है वो 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है। हर चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव होगा फिर भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा होगी फिर अपडेट होगी, पार्षद का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी। एक काम करो, अपने वार्ड की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी हो आज वाली चेक कर लो। आप तो चुनाव लड़ते हो ना, एक बार वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी 1999 के आसपास की चेक कर लेना। यहां पे जो लोग चुनाव लड़ते हो, आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लेना। इलेक्शन कमीशन में दे दोगे, आरटीआई लगेगा, 200-400 रुपए लगेगा आपको, 25-30 साल पुरानी, जबकि वोटर लिस्ट सही उठा के दे देगा। अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, आपके महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन हो रही है। ना आपको अखबार दिखा रहा है, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही, ना प्रिंट मीडिया दिखा रही, और हम भूल भुलैया में बैठे हुए। नगर की डेमोग्राफी बदल गई। अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली? हम बात करते हैं वोट जिहाद की, लेकिन वोट जिहाद रुकेगा कैसे उसकी चिंता नहीं कर रहे। कैसे रुकेगा ये हम नहीं सोच रहे। बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी आज तक खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक कोई बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक हुई है? दवाई देने पे बीमारी ठीक होती है? दवाई देने, और डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवाई घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, आपकी गाड़ी खराब है तो यात्रा आपकी सुरक्षित नहीं होगी। यहां बहन बेटियां बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना कितना ही अच्छा आता हो, अगर आपका तेल मसाला खराब है तो अच्छा खाना बनेगा क्या? ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, अगर नियम कानून घटिया है तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, उठिए, जागिए। आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके गांव की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो भगवान बचाने नहीं आएंगे। भगवान अपना मंदिर तो बचाए नहीं, आपको कहां से आके बचाएंगे? और डेमोग्राफी बदलने से सब कुछ बदल जाता है। डेमोग्राफी बदलने से त्योहार बदल जाता है।
डेमोग्राफी बदलने से विचार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से सोच बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से लाइफ स्टाइल बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से जीवन शैली बदल जाती है। डेमोग्राफी बदलती है तो देश खत्म होता है, डेमोग्राफी बदलने से राष्ट्रांतरण होता है, पूरा राष्ट्र खत्म होता है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए समता समानता समरसता की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी खत्म हो रही है इसलिए जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरेसी की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी को बचाइए, डेमोग्राफी आपकी डेस्टिनी है, डेमोग्राफी आपका भविष्य है। और डेमोग्राफी के लिए जो 3 बड़े खतरे हैं, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, और 2 और बड़े खतरे हैं, ड्रग और अश्लीलता। एक तरफ बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ फंडिंग करके अश्लीलता फैलाई जा रही, जिससे हमारी यंग जनरेशन अश्लीलता में डूब जाए। वो सुबह से लेकर शाम तक रील देखती रहे, सुबह से लेकर शाम तक सीरियल देखता रहे, सुबह से लेकर शाम तक एपिसोड देखता रहे, वो फूहड़ फिल्में देखता रहे। और किसी देश को बर्बाद करना हो तो केवल आप 2 काम करिए, उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दीजिए और अश्लीलता में डुबो दीजिए, वो देश खत्म हो जाए, लड़ने की उसकी भावना खत्म हो जाएगी। अरे जब व्यक्ति नशेड़ी हो गया तो उसको क्या मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना बलिदान दिया, संभाजी महाराज ने कितना बलिदान किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या किया, या हमारे गुरुओं ने क्या किया, सिख पंथ ने कितना बलिदान किया। नशेड़ी व्यक्ति के पास समझ में आएगी क्या? और बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और सफल भी हो गया। भारत का जो सबसे मजबूत प्रदेश था, जहां सिख पंथ की स्थापना हुई, जैसे इधर आपका महाराष्ट्र, हमारे 2 सबसे मजबूत क्षेत्र हुआ करते थे। सनातन संस्कृति को बचाने में 2 महापुरुषों का सबसे बड़ा योगदान है। वैसे अनेक महापुरुष है, लेकिन 2 का सबसे बड़ा योगदान, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा गुरु गोविंद सिंह। एक महाराष्ट्र में और दूसरा पंजाब में। एक ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और दूसरे गुरु गोविंद सिंह ने भी, गुरु तेग बहादुर ने भी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे चिन्हवा दिए, माता उनकी मारी गई लड़ते लड़ते, खुद मारे गए लड़ते लड़ते, खुद उन्होंने अपना बलिदान किया। और बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने उसी राज्य को टारगेट किया। याद रखिएगा, अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपके 5 बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको टारगेट करूंगा जो 2 सबसे मजबूत है, क्योंकि अगर हमने दोनों को ठीक कर दिया तो बाकी 3 तो अपने आप ठीक हो जाए। बड़े प्लान्ड वे में पंजाब और महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल साजिश के तहत। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में अश्लीलता परोसी जा रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में ड्रग फैलाई जा रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में घुसपैठ हो रही है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। बड़े प्लान्ड वे में महाराष्ट्र और पंजाब में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। एक राज्य तो हमारे हाथ से निकल चुका है, पूरे पंजाब में उन्होंने फ्री में नशा बांटा। और जब नशेड़ी आदमी, लड़के, परिवार नशेड़ी हो गया, परिवार का मुखिया नशेड़ी हो गया, परिवार का यंग जनरेशन नशेड़ी हो गया, युवा नशेड़ी हो गया, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है सिख पंथ छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने में? फर्क पड़ता है क्या? नशेड़ी के लिए कोई मतलब करता है क्या? उसको तो नशा चाहिए, जहां से मिल जाए, जो दे देगा उसी के साथ जुड़ जाएगा। और पंजाब में उनका प्रयोग सफल हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके प्रदेश पे हो रहा है। पूरे भारत को अश्लीलता में डुबोने की राजधानी है वो आप ही का क्षेत्र है। पूरे भारत में फूहड़ फिल्में कहां से बनती हैं? जोर से बोलिए जरा। फूहड़ सीरियल कहां बनते हैं? सारे फूहड़ जो कॉमेडियन कहां पे पैदा हो रहे हैं? मुंबई। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। दशरथ जी के 4 बेटे थे,
भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी ने भरत को क्यों नहीं मांगा? शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांगा? उन्होंने राम लक्ष्मण को क्यों मांगा था? क्योंकि उनको अधर्मियों का नरसंहार करना था। आज ये दो हमारे जो सबसे प्रमुख राज्य हैं, पंजाब और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, वो इतिहास भूला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो मुगल आगे बढ़ चुके होते, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना सब ले चुके होते। आज भी उनके मन में टीस है। इन महापुरुष के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो डिफरेंस है, कल्चरल जो डिफरेंस है, परंपराओं में जो अंतर है, वो शिवाजी महाराज के कारण है। आपके इस क्षेत्र से आगे दिन में विवाह होता है कि नहीं? इधर से इधर रात्रि में विवाह होता है। रात्रि विवाह महापाप है। इसके बावजूद जहां जहां मुगलों का राज था वो बेटियों को उठा लेते थे। इसलिए क्या हुआ? हमने रात्रि विवाह शुरू कर लिया। शिवाजी महाराज ने यहां रोक दिया। इसलिए यहां के दक्षिण चलिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, आज भी दिन में विवाह होता है। इन 5 राज्यों में घूंघट प्रथा नहीं है। बाकी इसके इधर चलिए, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में घूंघट प्रथा है। क्यों? क्योंकि वो बेटियों को उठा लेते थे। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने रात में विवाह शुरू कर दिया, जबकि जानते थे कि हमारे परंपराओं के खिलाफ है। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। उन वहशी दरिंदों से बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया। ये बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये हमारी परंपरा नहीं रही है, ये मुगलों के कारण आई। इसलिए जहां जहां मुगलों का राज नहीं हुआ, दक्षिण में चले जाइए, ना बाल विवाह है, ना रात्रि विवाह है, ना घूंघट प्रथा है। उसका जो सारा का सारा श्रेय जाता है शिवाजी महाराज को जाता है। और आज शिवाजी महाराज का क्षेत्र सबसे बड़े खतरे में आ चुका है। मैंने पहले आपको कहा, इसको रोकिए, आवाज उठाइए, जातिवादी नेताओं को एक्सपोज करना शुरू करिए, भाषावादी नेताओं को, बतौलेबाज नेताओं को, इधर उधर की बात करने वालों से सीधे पूछिए, ये बताओ घुसपैठियों को कब भगाओगे? ये बताओ धर्मांतरण कराने वालों को फांसी कब दोगे? ये बताओ हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये व्यवस्था कब लागू करो? अगर आप बचाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र बचेगा तो पूरा भारत बचेगा। मैंने फिर से कहा था, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे ताकतवर बेटा है, सबसे लड़ाका बेटा है। उस जमाने में जब सब लोग हिल चुके थे, फिर हिंदवी स्वराज की स्थापना कहां हुई? जोर से बोलिए जरा। क्या? और आज हिंदवी स्वराज तो छोड़िए, महाराष्ट्र घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट का अड्डा हो चुका है। माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है, और उसलिए बनता जा रहा है हम जातियों में बटे हुए हैं, हम सही चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हम नेताओं के बतौलेबाजी में फंस गए हैं, हम नेताओं के बयानबाजी में फंस गए हैं। वो समस्या से डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर के कुछ न कुछ रोज एक नई ब्रेकिंग चला देते हैं, नई हेडलाइन चला देते हैं, हम भी उसी हेडलाइन से खुश हो जाते हैं, और ऐसे एक एक दिन निकलता चला जाता है। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, उसका कुछ उद्देश्य है। मंडे टू फ्राइडे में सुप्रीम कोर्ट रहता हूं। फ्राइडे की सुबह में अपना बैग लेके घर से निकलता हूं और शाम को जहां जाना होता है वहां चला जाता हूं। सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। मंडे की सुबह, जैसे कल सुबह की मैं फ्लाइट लूंगा और यहां से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो मैं कल शाम को घर पहुंचूंगा। तो मंडे की शाम को मैं घर पहुंचता हूं और फ्राइडे की सुबह फिर घर से निकल जाता हूं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें जो पढ़ाना चाहिए था वो पढ़ाया नहीं, कानून में क्या बदलाव करना चाहिए था वो बताया नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां तू चोर मैं सिपाही वाला खेल रही हैं, एक दूसरे को केवल बस बुरा भला कह रही हैं,
बाकी ग्राउंड पे काम नहीं कर रही। आप लोग केवल इतना काम अगर कर लें, आप लोग एक तो सप्ताह में एक दिन मिलना शुरू कर दें, महीने में एक बार सांसद से, एक बार विधायक से मिलना शुरू कर दें, 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लें। ध्यान से सुनिएगा मैं कह रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाइए? अपने जाति के आधार पर नहीं, अपने नाम के आधार पर। जैसे कैलाश बारणे जी हैं, तो आप बारणे के आधार पर ढूंढेंगे तो फिर तो आप केवल महाराष्ट्र वालों को अपना दोस्त बना पाएंगे। लेकिन अगर आप कैलाश ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कैलाश यादव मिलेंगे, कैलाश पांडे मिलेंगे, कैलाश शुक्ला भी मिलेंगे, कैलाश नैयर मिलेंगे। तो केरल में भी कैलाश मिल जाएंगे, कश्मीर में भी कैलाश मिल जाएंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हर जगह कैलाश मिल जाएंगे। तो बड़े आराम से आप अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे मिलिंद जी बैठे हुए, अब अगर ये एक बोटे नाम से ढूंढेंगे तो केवल आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे बस, लेकिन मिलिंद नाम से आप ढूंढेंगे तो आपको पूरे भारत में मिलिंद मिलेंगे। आप लोग न जाति देखिए, न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, कुछ मत देखिए, केवल अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को जोड़िए। यहां बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, आपका नाम आशा है, आप आशा यादव को भी बनाइए, आशा शुक्ला को भी बनाइए, आशा दवे को भी बनाइए, आशा पाठक को भी बनाइए, आशा जो मतलब आशा नाम से उसको जोड़िए। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं इस समय भारत में, और फेसबुक पे 50 करोड़ लोग। ट्विटर वाले थोड़े से समझदार हो गए हैं, उनको बातें समझ में आने लग गई है, लेकिन है कितने? चंद 5 करोड़। फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं, उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, हमारे गोलगप्पा बेचने वाले भी हैं, सब कुछ है उस पे। और वो कितने हैं? 50 करोड़। उन तक बात नहीं पहुंच रही है। अब मेरा कार्यक्रम हो रहा है, चिंचवाड़ में हो रहा है, आप सामने बैठे हुए हैं, आप लोग भी लगभग सब शहर के लोग हैं, लेकिन ये बात ये आपके बुल्ढाना के एकदम अंतिम गांव में भी पहुंचनी चाहिए, आपके परली के अंतिम गांव में भी पहुंचनी चाहिए। वो तब होगी जब आप फेसबुक को फ्रेंड बनाएंगे। कर सकते हैं क्या आप? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? इतना काम शुरू कर दीजिए। मैं आपसे बस 3-4 चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 5000 लोगों को फेसबुक को जोड़ लीजिए। फेसबुक चलाना बड़ा आसान भी होता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं, अपने बच्चों से कह दें, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, घर के बेटे बहू नाती पोते कोई ना कोई आपका अकाउंट खोल के आपको दे देंगे। आपको कैसे जोड़ना है वो भी वो करके दे देंगे। उसके बाद आप पर डे केवल एक समस्या का मूल कारण और अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है बस उसका मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान। तो जानते हैं 80% प्रॉब्लम में आपको मूल कारण मिलेगा, शिक्षा में संस्कार नहीं और कानून का खौफ नहीं। मैं आपको उसका रूट काज भी बता दे रहा हूं। अस्थायी समाधान क्या होगा? वो हमारे साथ फेसबुक से जुड़ जाइए। मैं पर डे 2-4 प्रॉब्लम के रूट काज बताता हूं, पर डे 2-4 प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन बताता हूं। तो हमसे दोस्ती कर लीजिए। हमारा पेज है, उस पर जुड़ जाइए, वहां से आपको रेगुलर फीड मिलती रहेगी। और मैं कह रहा हूं लिखना भी नहीं, कुछ नहीं करना, तो हमारे फीड पे जुड़ जाइए। 5000 लोगों को जोड़ दीजिए, केवल शेयर कर दीजिए तो भी हमारा वीडियो 5000 लोगों तक और पहुंच जाएगा। आप कल्पना करिए अगर सब लोग ऐसे 5-5 हजार बनाना चाहें, शुरू कर दें, अगले 5 से 6 महीने में हम केरल से कश्मीर जोड़ लेंगे और बंगाल से गुजरात जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे? 1 घंटे समय लगाना है, केवल 1 घंटे, बस 1 घंटे। और फिर सप्ताह में 1 दिन मिलना शुरू करिए। अपने आसपास के मंदिर पे मिलिए, अपने आसपास के पार्क में मिलिए, जहां मैं कह रहा हूं 1 दिन मिलिए, जैसी क्षमता हो उसके हिसाब से मिलिए। नहीं कुछ तो घर में गुड़ ले आइए 2 किलो, 20-25 लोग बैठ गए, थोड़ा थोड़ा गुड़ खा के पानी पी लिया, 1 घंटे वहीं चर्चा हो। मिलना शुरू करिए। जब वहां मिलेंगे तो समस्याओं पे चर्चा होगी, रूट काज पे भी सब चर्चा होगी, परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा होगी। और फिर वहां से तय कर लीजिए कि अगले वाले संडे को सांसद को पकड़ना है, अगले वाले संडे को विधायक जी को पकड़ना है। क्योंकि मैं आपको बीमारी बता सकता हूं,
बीमारी की दवाई बता सकता हूं, बढ़िया दवाई बता सकता हूं, लेकिन दवाई किसको बनाना है? किसको बनाना है? अरे आप तो बीमार है, दवाई बनानी है सांसद और विधायक को। ऐसे मान लीजिए कि मैं आपका डॉक्टर हूं, मैं आपको पर्ची पे लिख दे रहा हूं कि कौन सी दवाई चाहिए, लेकिन वो दवाई बनेगी या तो विधानसभा में या तो लोकसभा राज्यसभा में, संसद में बनेगी, उनको पकड़ना पड़ेगा। इतना एक बार शुरू कर दीजिए।